ये एड्रेस नहीं पता चल रहा है। एक्सक्यूज मी। हाँ जी। ओह सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आप एक रेडी चलाती हैं। मुझे लगा कोई पढ़ी लिखी लड़की है। माय बैड। बाय द वे, मुझे आपकी बेइज्जती नहीं करनी थी, बट वो बाय मिस्टेकनली मुझसे आपकी बेइज्जती हो गई। देखिए, बुरा मत मानना आप। मैं आपसे हिंदी में पूछती हूँ, आप ये इस एड्रेस का रास्ता, एड्रेस को हिंदी में क्या कहते हैं, पता, इस पता का दिशा आप बता सकती हैं? मुझे लग रहा है आपको अभी भी नहीं समझ आया ना। देखिए, मैंने आपकी बेइज्जती नहीं किया, वो मुझसे गलती से हो गई। माय बैड, मैं किसी और से पूछ लूंगी। थैंक यू। Excuse me. I know the address. You go straight, take left, and you will be find your destination in front of you. Go. ओह, एक रेडी वाली मुझसे इंग्लिश में बात कर रही है। ओह अच्छा, मैं समझ गई तुझे इंग्लिश कैसे आती है। तेरी रेडी के बगल में एक बड़ा सा ऑफिस है, वहाँ के लोग तेरे यहाँ चाय पीने आते होंगे, इंग्लिश में बात करते होंगे, तो तू कान लगा के सुन लेती होगी, है ना। पर 2-4 इंग्लिश के वर्ड सीखने से इट डजंट मीन कि तुझे पूरी इंग्लिश आ गई है। समझ आई तुझे? रहेगी तू एक रेडी वाली और तेरी औकात भी वही रहेगी। आई समझ? देखिए, आपने मुझसे पता पूछा, मैंने आपको बता दिया, तो आप जा सकती हैं। मुझसे बहस क्यों कर रही हैं खामखा? तो मुझे मत सिखा कि मुझे किससे बहस करनी चाहिए, किससे बात करनी चाहिए। आई समझ? तू एक रेडी वाली है तो अपना काम कर, और हाँ, आगे से ना तमीज से बात करियो मुझसे। आई बड़ी। और मुझे तेरे से ना कोई बात करने का शौक नहीं है, यहाँ एड्रेस पूछने आई थी बस। आई बड़ी। Excuse me? Who are you? And you can't talk like this. मैम, रहने दीजिए, ऐसे लोगों से बात करना बेकार है। रुको बेटा। देखिए, आपको कोई हक नहीं बनता कि आप किसी से भी इस तरह से बात करें। देखिए, आप अच्छे खासे घर से हैं और पढ़ाई भी अच्छी खासी कर रखी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी के साथ भी इस तरह से बिहेव करेंगी। और पढ़ाई के ऊपर तो सबका अधिकार होता है, तो अगर इन्होंने आपको इंग्लिश में जवाब दिया है तो इनकी गलती क्या है? एड्रेस पूछने आप आई थी इनके पास, ये आपके पास नहीं गई थी, तो आप ना तमीज से बात करिए। एक्सक्यूज मी आंटी जी, हु आर यू? और आप मुझसे कैसे बात कर रही हैं? आपको ये नहीं दिखाई दे रहा? और वैसे भी ये आपकी रिश्तेदार लग रही है जो आप इतनी हिमायत ले रही है इसकी। हाँ नहीं, ये मेरी रिश्तेदार नहीं है, मैं इंसानियत के नाते ऐसा कह रही हूँ। और आप मुझे ये बताइए, चाहे मैं कोई भी हूँ, लेकिन आप किसी से भी इस तरह से बात नहीं कर सकती हैं। और मुझे तो ये समझ नहीं आता कि आप ऐसा कर क्यों रही हैं। अरे, आपने जो भी इनके साथ बदतमीजी की है ना, उसे लॉ में हैरेसमेंट कहते हैं। और इसके लिए अगर ये आपके ऊपर कंप्लेंट करे ना, तो आप जेल भी जा सकती हैं, समझी? कंप्लेंट? देखिए, कंप्लेंट करने की क्या जरूरत है? और वैसे भी मैंने अपनी गलती मान ली ना, मैंने आपसे बदतमीजी की, ठीक है, मैं सॉरी बोल रही हूँ। कंप्लेंट करने की क्या जरूरत है इतनी छोटी सी बात पे? मैं चलती हूँ। रुको, ये क्या तरीका हुआ माफी मांगने का? माफी ना पोलाइटली मांगी जाती है, तो इसलिए प्यार से माफी मांगिए, और नहीं तो मैं पुलिस के पास फोन करूंगी और वो आपको यहाँ से लेकर जाएगी। मैम, रहने दीजिए, इन लोगों से उम्मीद करना ही बेकार है। इन्हें नहीं पता किससे कैसे बात करनी है, और गलती तुम्हारी नहीं है। एक्चुअली क्या है ना, गलती तुम्हारे पेरेंट्स की भी नहीं है। पेरेंट्स संस्कार तो दे देते हैं, पर बच्चे उनकी कदर नहीं करते। और हाँ, देखो, आज के बाद अगर तुमने किसी को भी उसके कपड़ों से, उसके काम से जज किया ना, तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जरूरी नहीं है कि सामने वाला तुमसे वीक हो, ये भी हो सकता है कि सामने वाला तुमसे भी ज्यादा स्ट्रांग हो। तो आई होप तुम आगे से इस बात का ध्यान रखोगी। ठीक है, जा सकती हो। मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। अगर आप मेरी मदद नहीं करती तो बदतमीजी पे बदतमीजी किए जाते। आजकल तो लोग ढंग से बात तक नहीं करते, पर आपने मेरी इतनी मदद की, थैंक यू सो मच। ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, बस मेरे सामने तुम्हारे साथ गलत हो रहा था तो मैंने तो तुम्हारी मदद ही की है। और वैसे भी अगर हर इंसान हर किसी के लिए स्टैंड ले तो किसी के साथ भी ऐसा नहीं होगा। बस मैंने तो वही किया है। सच में आपकी सोच कितनी अच्छी है, काश हर किसी की सोच ऐसी होती। खैर, आप चाय पीजिए ना, चाय ठंडी हो रही है। ठीक है बेटा।